मसीह की मोहब्बत में आपको सलाम पहुँचे। मैं आज के प्रोग्राम कलाम हक़ मांगना दुआ कैसे मांगनी चाहिए के मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लूका 11 बाब उसकी 13 आयत। पर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। आमीन। इस कलाम में हमारा पुरफजल बाप जो आसमान में है हमें सिखाता है कि ख़ुद अपने ज़मीर के साथ फ़ैसला करो। वो हमारे ख़यालात और एहसासात जो बच्चों के लिए हैं उनकी बात करता है और हमारी उम्मीद की हौसला अफजाई करता है और हमारे इत्मीद और यकीन को शाबाश देता है। अगर बेटा बाप से रोटी मांगता है तो बाप उसको पत्थर नहीं देगा। अगर भूखा बेटा बाप के पास आता है और कहता है कि वो भूखा है तो बाप उसको पत्थर खाने के लिए नहीं देगा। बाप उसकी भूख का मजाक नहीं उड़ाएगा। या वो मछली मांगता है तो उसको मछली की जगह सांप नहीं देगा या अंडे की जगह बिच्छू नहीं देगा। यकीनन एक बाप ऐसा नहीं कर सकता या नहीं करेगा। आप आसमानी बाप के मतलब सोचें कि अगर आप उससे मांगते हैं तो वो आपके साथ क्या करेगा। वो आपके जिस्मानी बाप से ज़्यादा आपसे प्यार करता है। अगर आप उससे मांगते हैं तो वो आपको रूहुल कुद्स देगा। मैं एक गरीब और जहालत से बड़ा गुनहगार हूँ। मैं जानता हूँ कि एक गुनहगार खुदा के सामने क्या है। गुनहगार खुदा के सामने छुप नहीं सकता है। मेरी गरीब रूह के लिए यीशु मसीह निजात दहिंदा है। यीशु मसीह में अब्दी ज़िंदगी है। ये निजात बख्श कलाम मुझे अलाही तलीम की तरफ लेकर जाता है। खुदा ने रूहुल कुद्स का वादा किया है। एक गरीब और जहालत से भरे हुए गुनहगार की वो रहनुमाई करेगा। वो उसकी जहालत को बर्दाश्त करेगा। ये बहुत अहम नुक्ता है। तमाम ज़रूरी सच्चाई जो उसको आराम और सुकून और नजात दे सकती है। खुदा से दुआ मांगे कि रूहुल कुद्स मेरा और आपका उस्ताद हो। मैं एक गरीब नाउमीद गुनहगार हूँ। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है कि मैं खुदा के बेटे का यकीन करूँ, लेकिन निजात के लिए ईमान का होना ज़रूरी है। मेरे ज़मीर को मेरे गुनाह ने दबाया हुआ है। मैं उसके जी उठने की कुव्वत को जानना चाहता हूँ। फिलिपियों 3 बाब उसकी 10 आयत में यूँ लिखा है, मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं। आमीन। अब मैं इससे ज़्यादा यकीन नहीं करता हूं या मेरे यकीन की कोई अहमियत नहीं है। मुझे यस्सु के ईमान को देखना है। खुदा ने अपने रूहुल कुद्स की यकीन दहानी करवाई है ताकि वो मेरे दिल में ईमान पैदा कर सके। ऐ खुदावंद, मुझे पुरसकून कर दे, मेरी फितरत को पाक कर दे, मेरी रूह को निजात दे और अब्दी जलाल मेरे अंदर पैदा कर। हम कोई अच्छाई नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ गुनाह ही कर सकते हैं और ख़ुद को तबाह कर सकते हैं। इसकी कोई ख़ास रहनुमाई की हमें ज़रूरत होती है कि ऐसा नहीं है, ताकि वो आपको फजल के तहत तख्त के पास ले जा सके ताकि आप बरकत पाएँ और बरकत का वसीला बने। क्या आपने कभी किसी भूखे बेटे को कहा है कि आप अपने बाप से रोटी मांगे? क्या आप जहालत को देख रहे हैं? मेरी नाउमीदी में हमें उस तलीम की ज़रूरत है। हमें खुदा की मदद की ज़रूरत है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इस बात को जाने कि खुदा अपने कलाम का मुनकर नहीं होगा। तुमने मांगा लेकिन नहीं मिला है तो तुमने सच्चे दिल से नहीं मांगा। अपनी ख्वाहिश को मत मांगो, खुदा से वो एहसास मांगो कि वो आपकी ज़रूरत को मांगना सिखाए, फिर वो फराहम करेगा। उससे मांगे कि वो आपको दुआ करना सिखाए। उसके पास एक गरीब जाहिल एक नाउमीद बच्चा बनकर आए। मत्ती 18 बाब उसकी 3 आयत में यूँ मरकूम है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। आमीन। खुदा जिनकी रूह बच्चों की तरह है उनको देता है। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।